ओम शांति। 19 अक्टूबर 2025। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त रूप के 31 मार्च 2007 के चले हुए महावाक्यों से सार सुनेंगे। आज की मुरली की हेडिंग है, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण माना सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की भाग्य की रेखाएं देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। फोटो में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अपना अनुभव कर रहा है ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम उससे खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म, जो हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखनी चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो? तो क्या चेक करना है? चेक करो भविष्य संसार के संस्कारों का जो गायन करते हो, कि भविष्य संसार में एक राजा होगा। याद है ना ये गायन? और याद है वो संसार कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद आया कितनी बार राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है? पूछ रहे बाबा कि कितनी बार उस संसार में राज्य किया है, ये याद है या याद दिलाने पर याद आता है? क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। मैं आत्मा तो राजा हूं, कर्म इंद्रियों पर राज्य कर रही हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी कभी इन कर्म इंद्रियों पर माया का भी राज्य हो जाता हो। पूछ रहे हैं बाबा। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। चेक करना है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान तो नहीं है। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा
संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है तो बाबा कहते वो हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं। चेकिंग करनी आती है तो करते भी हैं, करते हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों पूछ रहे हैं बाबा? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से, जो इस समय की आपकी पवित्रता है, उसी के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कोई साधन मिले तो हम सुखी हों, सेल्वेशन मिल गई तो हम सुखी हैं। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख का अनुभव नहीं होता है। नाम मिल रहा है, मान मिल रहा है तो बहुत सुख है, ऐसा नहीं। क्यों? ये नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी है। क्यों नहीं चाहिए हमें इनके आधार वाला सुख? क्यों नहीं हमें ये सुख चाहिए? क्योंकि ये विनाशी है। ये सारी चीजें स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता है। तो चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में भी चेक करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है या वायदा भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख, शांति में संसार बनाने वाले हैं। क्या वायदा किया है हमने? कि हम बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख, शांति में संसार बनाने वाले हैं। अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी ही अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वायुमंडल ही शांत है तो शांति ही अनुभव होगी, लेकिन अशांत वायुमंडल में शांति का अनुभव करना, यह है बड़ी बात। लेकिन आपका वायदा है, अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये स्वराज्य अधिकारी की शक्तियां हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं।
सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं? जो सर्वगुण हैं क्या हमारे प्रैक्टिकल जीवन में सदा ही इमर्ज रहते हैं? सर्व है व यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियां, आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्वशक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है? तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन बातों का अनुभव कर सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी का अनुभव अब कर सकते हैं। तो अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। राज्य करने के संस्कार फिर ये अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं हो जाएगा और अंत तक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं समझना है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, अटेंशन रूपी घृत द्वारा, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।